नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने की स्वीकृति दी। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित किया। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्कॉन के पूर्व संत चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। अमेरिका और यूक्रेन ने गहन चर्चा के बाद खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए और गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन ने चंडीगढ़ में भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये समारोह ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन की थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। सम्मेलन में फिल्में, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रसारण और उभरती तकनीक को साथ लाकर इस क्षेत्र में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री मोदी क्रिएटोस्फेयर का भी दौरा करेंगे और इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से चुने गए क्रिएटर से बातचीत करेंगे। और अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास, जो इस समय मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। दीपेंद्र, अब से कुछ देर में सम्मेलन का आगाज होगा। पहले दिन के मुख्य कार्यक्रम क्या क्या होंगे? देखिए फरहत, शिखर सम्मेलन के पहले दिन देश विदेश की मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े दिग्गज लोग शामिल होंगे और इस क्षेत्र को नई गति देने के लिए चर्चा करेंगे। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां विभिन्न विषयों पर आधारित पैनल डिस्कशंस में भाग लेंगे। इसमें अनिल कपूर, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ए.आर. रहमान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और चिरंजीवी शामिल हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार एम किरवानी के नेतृत्व में भारत की तरंगे नामक संगीत संकलन का लोकार्पण होगा, जिसमें श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन जैसे प्रसिद्ध गायक भाग लेंगे। जी फरहत। जी दीपेंद्र, और सम्मेलन 4 दिन का होने वाला है, तो इसके अलावा और क्या क्या गतिविधियां होंगी बाकी दिन? फरहत, इस सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग, वेब्स बाजार, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज और कम्युनिटी रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की जाएगी। ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 25 देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि के अलावा 64 देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस दौरान वे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। इसके अलावा वेब्स बाजार का भी आयोजन किया जाएगा, जो एक वैश्विक ई मार्केट प्लेस है, जिसमें 6000 से अधिक खरीदार और 5000 से अधिक विक्रेता शामिल होंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय और वैश्विक स्तर पर खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ना है, ताकि नेटवर्किंग और व्यापार के नए अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। जी दीपेंद्र, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना भी कराने का फैसला किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने यह निर्णय लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज और देश के हित के लिए प्रतिबद्ध है। श्री वैष्णव ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस शासित सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए।
वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र की आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के निर्णय को सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संदेश बताया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये जनगणना पूरी तरह पारदर्शी और देशहित में होगी। जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ। और जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज शाम केरल पहुंचेंगे। वे कल देश का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिन्जैम इंटरनेशनल पोर्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहु मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 46वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से योजनाओं का सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पाकिस्तानी विमान कंपनियों के लिए अपना वायु क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया है। ये फैसला 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि सैन्य विमान सहित पाकिस्तान में पंजीकृत, वहां से संचालित या लीज पर परिचालित विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू में बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल ने आतंकवाद के पूरी तरह सफाये और इसका पूरा नेटवर्क समाप्त करने के लिए सख्त उपायों का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कल समूचे केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और सुरंग परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रियाजुल हक ने सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए रविवार की तिथि तय की है। इससे पहले कल दोपहर उच्च न्यायालय ने राजद्रोह मामले में चिन्मय दास को जमानत मंजूर की थी। इस आदेश के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अपील पीठ में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान चिन्मय दास के वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। चिन्मय दास को पिछले वर्ष 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों और दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इसके बदले अमेरिका को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त कोष में निवेश करना होगा। अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस समझौते पर पिछले कई महीनों से बातचीत हो रही थी। अमेरिकी वित्त विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देश संयुक्त विनिर्माण निवेश कोष बनाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें नए प्राकृतिक संसाधनों के परमिट पर यूक्रेन को मिलने वाला 50% लाभ और रॉयल्टी जमा होगी। आतंकवाद से निपटने पर मिस्र संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कल काहिरा में हुई। भारत के राजदूत केडी देवल और मिस्र के राजदूत वालिद अल फिकी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में दोनों देशों की विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा कि बैठक के दौरान भारत और मिस्र ने पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर शनिवार को रोम में होगा। उन्होंने कल तेहरान में कैबिनेट बैठक से अलग ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने सूडान में हिंसा तत्काल समाप्त करने का आह्वान दोहराया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे सूडान में जारी हिंसा समाप्त करने में सहायता करें। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लॉरेंसो भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विचार विमर्श करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
आज विश्व श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। महाराष्ट्र आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का एक विकसित राज्य होगा। गुजरात भी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। गुजरात बॉम्बे राज्य से भाषा के आधार पर अलग होने के बाद 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गुजरात गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पंचमहाल जिले में लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में शाम को एसआरपी ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय युग के लिए 6 महानुभावों को गुजरात गरिमा पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश की आबादी का केवल 5% हिस्सा होने के बावजूद गुजरात भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 8.2% का योगदान देता है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फसल कटने के बाद खेतों में पराली जलाने में वृद्धि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 6,000 रुपए का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही अब ऐसे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल भी नहीं बेच पाएंगे। पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह फैसला आज से लागू होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल। शीर्ष धावक गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन की टीम ने पुरुषों की 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम ने कल चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में 38.69 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 38.89 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में बना था। वहीं आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 2 गेंदों में 190 रन पर सिमट गई। पंजाब किंग्स ने 2 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज जयपुर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अगले 2 दिन तक गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद फरहत। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना में जातीय गणना कराने का फैसला आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आजादी के बाद पहली बार होगी जातिवार गणना। भारत होकर नहीं गुजर सकेंगे पाकिस्तानी विमान, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है, आतंकवाद पर एक और चोट, 23 तक रोक आधी रात से लागू। अक्षय तृतीया के दिन 2000 टूटा सोना, चांदी 3200 रुपए सस्ती, पर रुपए ने दिखाया दम। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, मानसून का पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा, इंडिया रेटिंग्स को खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, राजधानी में 6 मई तक आंधी और बारिश के आसार, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत की उम्मीद। आज विश्व मजदूर दिवस पर राजस्थान पत्रिका ने अपने पाठकों को बधाई दी है। पत्र लिखता है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन श्रमिक आंदोलन का मूल नारा था। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने की स्वीकृति दी। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित किया। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्कॉन के पूर्व संत चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। और अमेरिका और यूक्रेन ने गहन चर्चा के बाद खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।